We are especially proud of this center also because this will house our national training academy, where the focus will be for our experienced professionals to impart training to both doctors and embryologists, with the objective of actually creating the next generation of fertility doctors for the couples. And on that note, let me hand it over to Dr. Talwar to talk about this unique clinical approach. But before that, let me once again welcome all of you to this press conference and thank you for being part of this milestone day for us. Thank you so much. Yeah. Thank you, Akshat. And Akshat left. Today is a very big day for us, and we are actually from heart honored to see all of you here today. What we believe is all heart, all things. हम जो भी करें दिल से करें और बेहतरीन साइंस का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करें. दैट इज़ द मोटो ऑफ बिरला फर्टिलिटी एंड IVF. सो वी ऑलवेज रिपीट, वी कॉल इट ऑल हार्ट ऑल साइंस. हाउ आर वी डिफरेंट? वी लिसन एवरी डे. हम हर रोज सुनते हैं दैट द मेन इज वर्किंग टुगेदर टू गिव ए चांस टू द मेन to regain and recover his fertility. We'll be offering very advanced diagnostic and therapeutic therapies. We are already carrying out things like micro-TC and advanced surgeries for the men to take out his sperms, and we've already had a couple of pregnancies already in this present year. We follow the rule of 3S. Now 3S means it's a golden rule which we have made at Birla Fertility and IVF. It means that whatever we do at Birla Fertility and IVF, our aspiration is having more than 100 clinics all over the country and then also abroad. 3S का पहला S, it means that giving every doctor, every other clinician or देखिए, मैं बहुत चंद शब्दों में बोलूँगा. हम ऑफर करते हैं श्रेष्ठ सेवा और सर्वश्रेष्ठ परिणाम. जब भी किसी को फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो मानसिक तनाव होता है, लोग परेशान होते हैं. उस समय उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो संवेदनशीलता से उनकी बात को सुने और उनकी बात का समाधान, और वो वादा हमारा है. और दूसरा चीज़, आप एक मेडिकल प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर साइंस के कारण हमारा वादा आपको बेहतर आउटकम देने का है, बेहतर सक्सेस रेट देने का है. सर, ऐसा क्या पड़ गया है भारत जैसे देश में हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, ये चीज़ सिर्फ भारत पर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये ट्रेंड हम दुनिया भर में देख रहे हैं और इसके कई कारण हैं. लोगों की लाइफस्टाइल इवॉल्व हो रही है, लोगों की डाइटरी और खाने पीने की चॉइसेस चेंज हो रही हैं. अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल ऑफ इट प्लेज अ पार्ट. लोग अब लेट शादी कर रहे हैं अपने करियर के कारण. दे आर ट्राइंग टू कंसीव एट अ लेटर डेट. देयर इज़ जनरली ग्रेटर स्ट्रेस. देयर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो, पोल्यूशन वगैरह कंट्रीब्यूट करता है इसके लिए. सो ये ट्रेंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का दुनिया भर में देखा जा रहा है. IVF इज ए प्रोसेस, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी के अंदर एक स्त्री के डिम और आदमी के शुक्राणु लेकर हम बच्चे बनाते हैं, जिन्हें हम एम्ब्रियो कहते हैं. मेन कारण क्या है सर? हाँ, इसका मेन कारण है, अगर आप देखें तो कुछ बीमारियाँ जो कि शायद पहले नहीं थी, और सबसे बड़ी बीमारी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. एंड एज वी आर नाउ प्रॉस्परिंग, पीपल हैव डायबिटीज, दे हैव गॉट हार्ट डिजीज, दे हैव गॉट हाइपरटेंशन. तो ये सारी बीमारियाँ मिलकर एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करती हैं जिसके कारण से शायद एक आदमी को या औरत को बच्चा धारण करने में तकलीफ हो. देन देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, एंड वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स आर समथिंग लाइक विटामिन D deficiency, thyroid problems with the prolactin, and I think one very big problem both in the men and the women, that is called psychosexual problems. आपने इसलिए बात की कि 1% लोग ही इस समस्या को छोटा पाते हैं, लेकिन लोग आगे आने से डरते क्यों सर? नहीं, बिकॉज अभी भी हमारे सोसाइटी के अंदर एक बैरियर है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरह का टैबू है कि आगे आने पे लोग क्या बात करेंगे.
लोग शर्माते हैं, लोग घबराते हैं, तो हमें उन सबको सहारा देना है। आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे दैट प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अभी हम सब इवॉल्व हो रहे हैं और यही हमारा पॉलिसी है। एक स्त्री या एक आदमी जो कि एक छोटे से गांव में रहता है, वो हमारे पास सामने नहीं आ पाएगा, तो हमें उनके पास पहुंचना है। और दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में हम लोग काम कर रहे हैं, आपको दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो जो बैकवर्ड इलाके से वहाँ तक अभी इन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे। तभी जैसे आपको बताया, अवंती जी ने बताया, रक्षत ने बताया दैट वी आर हैविंग मोर देन 100 IVF clinics coming up in next 4 years. So we want to have an outreach to nearly every tier B and tier C cities. हम जाएंगे उनके पास में, उनका रिक्वायरमेंट है और हम ही उनके रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। सो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, then there are small government machineries, we'll try to coordinate with them, reach to